हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज है सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर। और जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, सबसे पहले तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। ऐसी मेरी कामना है, ईश्वर से मेरी ऐसी अभिलाषा है आप सभी से कि आप अच्छा स्कोर करके आओगे। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और आज सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लेना। वैसे तो समय कम है, लेकिन इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग एक नज़र में देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आने वाले हैं। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश है, पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले ही आपको पेपर मिल जाएगा। किस लिए मेरे प्यारे बच्चों? पढ़ने के लिए। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आज पेपर देंगे, 15 मिनट पहले आप पेपर पा जाओगे पढ़ने के लिए, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। अगला निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR सीट में फिल करना होगा, जिसके लिए आपको पूरे 20 नंबर मिलेंगे यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से सही उत्तर भर देते हैं OMR सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो है वह 50 अंकों का होगा। उसके पहले यहाँ पर एक और निर्देश आप लोग ध्यान देंगे। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए पहले प्रश्न में 4 विकल्प होते ही हैं, A, B, C और D। सही विकल्प था डी वाला, आपने गलती से ए वाला गोला, या बी या सी में से कोई एक काला कर दिया। अब आप सोच रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई, तो क्या मैं इनको इस तरह से काट दूं या इरेजर या व्हाइटनर लगा दूं? तो ऐसा बिल्कुल वर्जित है। ऐसा आप करेंगे तो पक्का ये 20 नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे आपके कोई भी प्रश्न सही क्यों ना हो। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अगला है खंड बा, 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड टाइप के और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक भी उनके सम्मुख अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। अगला है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है, और जो मानचित्र मिलेगा उसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ बांध दीजिएगा। अगला है, दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूं कि यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे ही जाएंगे। यहां पर निर्देश है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध फ्रांस देश से था, या जर्मनी देश से, या इटली, या ब्रिटेन। उत्तर क्या होगा? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था जर्मनी देश से। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी। आप लोग फटाफट से इनका रिवीजन कर लो। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, या महात्मा गांधी
भारत वापस कब लौटे, इस तरीके का भी प्रश्न आ सकता है आपकी बोर्ड परीक्षा में। पहला है विकल्प 1915 ईस्वी में, यही विकल्प क्या है, सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे, सन 1915 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, पहला है 27, दूसरा 28, तीसरा 29, चौथा 18। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी सन 1848 ईस्वी में। एक प्रश्न और आता है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांस की क्रांति हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1789 ईस्वी में। इस प्रश्न को भी आप लोग याद रखिएगा, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा जरूर। प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया, इसका उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अफ्रीका महाद्वीप। यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर अफ्रीका महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो दिए गए विकल्पों के अनुसार काली मिट्टी पाई जाती है गुजरात राज्य में। और मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न और बन सकता है कि काली मिट्टी या काली मृदा, काली मृदा या काली मिट्टी ये जो है किस फसल के लिए उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी या काली मृदा। और याद करने की ट्रिक है, का से कपास, का से काली मिट्टी। आप लोग याद रखिएगा, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है, काली मिट्टी है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो दिए गए विकल्पों में से चना जो है यह रबी की फसल है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं, तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, परिवहन प्रौद्योगिकी, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी। उत्तर हो जाएगा ये सभी। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं मेरे प्यारे बच्चों ये सभी, परिवहन प्रौद्योगिकी, सूचना व सूचना प्रौद्योगिकी, यानी ये सभी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पर सौर ऊर्जा इज द राइट आंसर। क्योंकि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह होते हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद उनका हम नवीकरण कर सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। दोबारा प्रयोग करने के लिए वह समाप्त नहीं होते, लेकिन ऊर्जा के परंपरागत साधन वह साधन होते हैं या स्रोत वह होते हैं जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जिनका नवीकरण करना असंभव होता है। जैसे कि प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, कोयला है, इनका एक बार प्रयोग करने पर ये समाप्त हो जाते हैं। कोयला जलाने से कोयला क्या हो जाता है, राख के रूप में उपलब्ध हो जाता है, यानी ये धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। तो ये हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। और गैर परंपरागत स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो किया गया निवेश होता है उसे कहते हैं विदेशी निवेश। प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पूंजी उत्पादन का साधन है। क्योंकि लाभ तो बाद में होगा, सेवाएं भी आप बाद में दे पाएंगे, कर भी आप बाद में कर पाएंगे,
चाहिए, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये उत्पादन करने का कार्य जो करता है वह है पूंजी। मेरे प्यारे बच्चों भारत में मताधिकार की आयु क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मताधिकार अर्थात वोट डालने का अधिकार कब मिल जाता है? तो जब कोई युवक हो या युवती 18 वर्ष का पूर्ण हो जाता है तो वह अपना मत अर्थात वोट डाल सकता है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 14 है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, यह मान्यता आधारित है सांप्रदायिकता पर। धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का संबंध है मेरे प्यारे बच्चों लौह अयस्क से। प्रश्न संख्या 16 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीलंका इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसको कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं या प्राकृतिक जो ज्यादा करीब रहता है प्रकृति के यानी प्रकृति के वह होता है प्राथमिक क्षेत्रक। यहाँ पर पहला है विकल्प राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो भारत में पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उसमें औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, बाकी कहीं नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों कोरबा प्रसिद्ध है, तो कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए। का से कोरबा और का से कोयला, एक ट्रिक याद कर सकते हैं आप, कोरबा कोयला के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 20 है मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया? विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया। तो इस तरह के 20 प्रश्न आएंगे मेरे प्यारे बच्चों और यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है। इसके बाद खंड बा के जो प्रश्न हैं इन्हें भी आप लोग एक नजर में पढ़ लीजिएगा, इनका उत्तर पढ़ लीजिएगा, जिसमें पहले वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको पहले लगभग 80 शब्दों में देना होगा और प्रत्येक प्रश्न होगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इनको जरूर पढ़ लेना। विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? अथवा में प्रश्न है यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 है भारत में कृषि क्षेत्र की समस्याएं लिखिए और अथवा में प्रश्न है भूदान ग्राम दान आंदोलन के विषय में विस्तृत जानकारी दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है भारत में केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में राजनीतिक क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी? प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ चले आंदोलन का दमन किस प्रकार किया गया? और अथवा में प्रश्न है यहाँ पर बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? इसके बाद वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न जिनका उत्तर लगभग आपको 150 शब्दों में देना है। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह का प्रश्न प्रत्येक प्रश्न होगा 6 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 6 है ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और अथवा में प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय सुझाइए। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त हैं? अथवा में प्रश्न है भारत में संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 8 है महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। अथवा में प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे? ये सभी प्रश्न आप लोग फटाफट से पढ़ लो, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न इस तरह
का पूछा जाएगा। 9 का के अंतर्गत निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन है तो 1/2 प्लस 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न 1 अंक का है और यहाँ पर पूछे गए हैं कुल 5 प्रश्न। जैसे कि वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, इसी तरह के यहाँ पर कुल 5 प्रश्न हैं और 5 प्रश्न हैं 9 खा के अंतर्गत। यहाँ पर 9 खा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी 5 प्रश्न हैं। तो आपको इन 10 प्रश्नों का अंकन यानी 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित, जिनका आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सामाजिक विज्ञान का पेपर आप सभी का अच्छा होगा, ऐसी मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। अच्छा स्कोर करके आएंगे और पेपर देने के बाद आप लोग आइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।